शायद अगले मंथ पहले हफ्ते में हमारी प्रो लिस्ट में मैच स्टार्ट है कबड्डी के, लाइव मैच आएंगे स्टार स्पोर्ट पे। कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल लाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब यही चीज़ अगर हम अपने जम्मू कश्मीर के लाते हम भी सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हम भी अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ किया हमने, बट हमें यहाँ से कुछ उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं ना, हमारे लिए जम्मू में कुछ नहीं रखा हमारी लीडरशिप ने। और ये मैं तो कहती हूँ मतलब वोट ही नहीं दे, बाइकआउट कर दे वोट को। गोल्ड मेडल लेके आए, लेकिन हमारा किसी ने हमें पूछा तक नहीं कि हम गोल्ड मेडल लेके आए हैं। कोई ऐसे आया हार के आया हो बंदा ना पूछे, हम गोल्ड मेडल लेने के बावजूद हमें किसी ने नहीं पूछा है। और हमारा क्या फ़ायदा, हम इंटरनेशनल खेल के आ रहे हैं फिर भी हमें कोई पूछ नहीं रहा है, तो खेलने का क्या फ़ायदा। जूत तो फिर गलत साइड पे ही जाएगा ना, जूत को खेलने के बाद नहीं पूछता। अगर जूत को कोई हम अपने दम पे गए और पंजाब की तरफ से गए, हमें जम्मू में से किसी ने नहीं पूछा है। JNK में से तो हमें किसी ने पूछा नहीं है। क्यों सपोर्ट करती है हमें? अभी सब पिछले महीने में ट्रायल दिए नेशनल के, उन्होंने एथलेटिक के 12 सेलेक्ट किए, 6 बच्चे भेजे उन्होंने। 6 बच्चे कहाँ गए? वो किस लिए पैसे लेते हैं बच्चों से सर? ये लोग कमीशन खाते हैं ये लोग। मैं इसलिए बोलता हूँ JNK काउंसिल चोर है सर, एक नंबर की जुटी है। बड़े बड़े वायदे करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं करते ये लोग। हम लोग अपने दम पे खेलने के लिए गोल्ड मेडल लेके आए सर। जो हमारी वेलफेयर स्पोर्ट्स काउंसिल है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। हम उसी वजह से हमें यहाँ से पंजाब की तरफ से खेलना पड़ रहा है या किसी और टीम से खेलना पड़ रहा है, लेकिन हमारी जो जम्मू की टीम है, हमारी जो JNK की टीम है, वो हमें सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं JK चैनल और मैं हूँ मोहिंदर जीत सिंह। ये वो युवा हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। आपको बता दूं कि गोल्ड हासिल करके कबड्डी में ये वापस जम्मू लौटे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स की कोऑर्डिनेटर अंजू मैम यहाँ पे आए हैं, इन्हें सम्मानित करते हुए और इनमें जोश भरते हुए, ताकि जिस तरह का एक अच्छा इवेंट ये खेल के आए हैं और उसके साथ साथ गोल्ड जीत के यहाँ पे पहुंचे हैं। JK चैनल की टीम भी इन्हें सैल्यूट करती है कि जिस तरह से यूथ नेशनल स्पोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये खेल के आए हैं और वहाँ से ये गोल्ड हासिल करके आए हैं। इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि किस तरह से इतनी बड़ी उपलब्धि इन युवाओं ने हासिल की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन अत्री है और मैं स्मेलपुर से रहने वाला हूँ। सबसे पहले JK चैनल की टीम की तरफ से आप सबको बधाई। जिस तरह से आप कबड्डी में गोल्ड हासिल करके आए, तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा और किस तरह के कंपटीशन थे इंडो नेपाल में गोल्ड हासिल करके आए? जी, तो सर पहली बात तो हमारा जो इवेंट था तो कबड्डी का था। तो हम लोग 26 को गए थे इंडो नेपाल, निकले हम 20 को थे और हम काफ़ी दिन लग गए हमें पहुँचने में। तो 26 को हमारा मैच था और हमारे 3 मैच हुए बेस्ट ऑफ 3 की जैसे। तो हमने पहला तो मैक्सिमम हार ही गए, तो फिर हमने टीममेट्स को चेंज किया। तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ते गए और फिर हम सेकंड मैच तो जीत के और थर्ड भी हम ऑलमोस्ट जीत ही गए। तो और हमें जो अगले दिन था तो गोल्ड मेडल वगैरह हमें सम्मानित किया गया और हमारी सेरेमनी थी वो अच्छी गई। तो ये हमारे कुछ टीममेट्स थे जो जिनको हमें गोल्ड मेडल मिले हैं। हम लोग गेम खेलने गए थे यूथ नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम लोग कबड्डी खेलने गए थे जैसे इंडो नेपाल में, और वहाँ से हम लोग गोल्ड मेडल जीत के आए हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। ये अंजू जी आपसे जुड़ेंगे, एक बड़ी उपलब्धि है, इंटरनेशनल गेम खेल के आए हैं और गोल्ड भी इन्होंने हासिल किया है। मगर वही अगर जम्मू की बात करें तो स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से इतना सहयोग इन बच्चों को नहीं मिलता है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मुझे ये दुख होता है कि हमारे बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जम्मू के बच्चे आफ्टर 370 के बाद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, क्योंकि हमसे जो वादे किए गए थे कि हमें हमारे बच्चों को उनका हक मिलेगा, इनको नहीं मिल रहा है। अभी आप खुद देखिए स्पोर्ट्स में कितनी मतलब एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, ये आपको भी पता है, क्योंकि मैं एक खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, एक नेशनल प्लेयर हूँ गांधीनगर से क्रिकेट की, एक NCC कैडेट हूँ मैं, और मैंने इस लाइफ को देखा हुआ है। इसलिए मैं इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हूँ, इनकी स्ट्रगल को सलाम करती हूँ मैं, कि कुछ भी ना सपोर्ट होके ये लोग गरीब घरों के बच्चे, इनको जितना हो सके हमें इनको सपोर्ट करना है। अगर मैं आपको सच बोलूँ, मेरा जम्मू में काम करने का मतलब क्या है, मेन जो मेरा मुद्दा है वो सिर्फ यूथ का है, क्योंकि हमारा यूथ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। बिकॉज आई एम एन लोकल इन जम्मू, माई बर्थ प्लेस इज जम्मू, और मुझे बार बार जम्मू में, मैंने जम्मू को ही पकड़ा हुआ है। क्यों? मुझे सारे बोलते हैं आप ऑल द इंडिया, ऑल द ग्लोबल में ह्यूमन राइट्स का काम कर रहे हो। चलो मैं हर स्टेट में, कंट्री में नहीं जा सकती, लेकिन आपको पता है ऑनलाइन सब कुछ होता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों काम कर रही हूँ? मेन मुद्दा, एक तो हमारा जम्मू का यूथ, ना उनको कोई सपोर्ट मिल रहा है एजुकेशन में, ना उनको स्पोर्ट्स में मिल रहा है, ना उनको जॉब्स में मिल रहा है। अभी आप पीछे कौन से JKSB के एग्जाम हुए थे, 75%, 85%, 95% जम्मू का जो यूथ है वो आज रिट कर रहा है, कोर्ट में एफिडेविट लगा के रिट कर रहा है। मैं हमारे अपने बच्चे जिनको हमने देखा हुआ है, हम उनको क्या बताएं? अब बताइए ना। सबसे बड़ी चीज़ है जम्मू
आप टूरिज़्म देखिए, जम्मू का स्पोर्ट्स देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी लीडरशिप, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, हमारे लीडरों को एक ही बात का पता है, कब किस पार्टी की तरफ जाना है, कहाँ पलड़ा बारी है, हम वहाँ चले जाएं। ठीक है, ये लीडरशिप नहीं होती है। अगर इन्होंने इतना विश्वास करके जम्मू में एक अच्छी पार्टी को लाने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम नहीं हम मानते, बिकॉज वी आर ए सेकुलर पर्सन। अगर मैं आज काम कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सेकुलर हूँ। आई एम आल्सो ए असेंबली नॉमिनेटेड कैंडिडेट 2008 जम्मू वेस्ट, अंजू बान कोल। क्या थी मैं 27-28 साल की, मुझे क्या मजबूरी थी, लेकिन एज ए सोशल वर्कर अपने यूथ के लिए जो हम देख रहे थे। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट जॉब आज तक नहीं मिली हमें। गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं ना, हमारे लिए जम्मू में कुछ नहीं रखा हमारी लीडरशिप ने। और ये मैं तो कहती हूँ मतलब वोट ही नहीं दे, बाइकआउट कर दे वोट को। आज बीजेपी वाले बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हम लोगों ने विश्वास किया था बीजेपी पे, मोदी साहब को हम सलाम करते हैं। कोर्स हमारा बहुत अच्छा, हमारे बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं। ये गरीब घरों के बच्चे, ये अमीर घरों के बच्चे नहीं है जिनके पास जिम के पैसे हैं फिटनेस के लिए। हमारे जैसे ये कोच सर है, जैसे शम्स मलिक सर, ये फ्री में इनको फिटनेस देते हैं। और भी कोच हैं, वो क्यों नहीं दे रहे मुझे बताइए। और भी एनजीओ हैं, वो क्यों नहीं इनको सपोर्ट करते हैं। एनजीओ का मतलब ये नहीं है फंडिंग लीजिए आप, हमारी कोई फंडिंग नहीं होती और हम अपने बाल बूते पे सब कुछ करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है अपनी लीडरशिप से कि इन बच्चों को देखिए, इनकी स्ट्रगल को देखिए। ये आम बच्चे नहीं है, प्लीज़ इनको अपने नज़रों से दूर मत रखिए, इनको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी फंडिंग आती है, हमारे जम्मू में 4 आने की फंडिंग नहीं होती है। क्योंकि मैं एक खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं देखती हूँ पार्शलिटी होती है, अप्रोच होती है, फंडिंग आती है, उनका नाम आगे जाता है, बाद में वो होते ही नहीं। इंटरनेशनल भी अब खेल के आ चुके हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने इंटरनेशनल खेला? और जम्मू में अभी तक आप तक कितने लोगों ने अप्रोच की कि आप लोगों को सम्मानित किया? सर जैसे कि हमें मैम ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है, वैसे हम भी चाहते हैं कि हमें और भी सारे लोग सपोर्ट करें। हमारे मतलब कि जम्मू के जो लोकल लोग हैं वो भी हमें मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी वेलफेयर स्पोर्ट्स काउंसिल है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। हम उसी वजह से हमें यहाँ से पंजाब की तरफ से खेलना पड़ रहा है या किसी और टीम से खेलना पड़ रहा है, लेकिन हमारी जो जम्मू की टीम है, हमारी जो J&K की टीम है, वो हमें सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। गोल्ड मेडल लेके आए, लेकिन हमारा किसी ने हमें पूछा तक नहीं कि हम गोल्ड मेडल लेके आए हैं। कोई ऐसे आया हार के आया हो बंदा ना पूछे, हम गोल्ड मेडल लेने के बावजूद हमें किसी ने नहीं पूछा है। और हमारा क्या फ़ायदा, हम इंटरनेशनल खेल के आ रहे हैं फिर भी हमें कोई पूछ नहीं रहा है, तो खेलने का क्या फ़ायदा। जूत तो फिर गलत साइड पर ही जाएगा ना, जूत को खेलने के बाद नहीं पूछता। अगर जूत को कोई हम अपने दम पे गए और पंजाब की तरफ से गए, हमें जम्मू में से किसी ने नहीं पूछा है। J&K में से तो हमें किसी ने पूछा नहीं है, और हम विशाल सर की मेहनत पे गए हैं। हमें विशाल सर लेके गए, विशाल सर का पीछे पंजाब में कॉन्टैक्ट था, इनके थ्रू गए, लेकिन जम्मू के थ्रू हमें किसी ने पूछा तक नहीं है। हम किसके थ्रू जाएंगे खेलने, जम्मू वाले हमें पूछे ना। कहीं गोल्ड मेडल लाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब यही चीज़ अगर हम अपने जम्मू कश्मीर के लाते, हम भी सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हम भी अपने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ किया हमने, बट हमें यहाँ से कुछ उम्मीद नहीं है ना। हमें जम्मू एसोसिएशन की तरफ से सपोर्ट मिलती है, हम खेलते, बट हमें यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं मिली। हमारी ड्यूटी इतना बुरा हाल है कि किसी बच्चे को सपोर्ट करके राजी नहीं है, हमें पंजाब एसोसिएशन के थ्रू खेलना पड़ा। क्या कहेंगे सर? हमारा कहना चाहिए सर, हमारी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जैसी से, सर मैं डिस्ट्रिक्ट जैसी से बिलोंग करता हूँ, तो हमें जहाँ पे सर किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। हम खुद के दम पर हम खेलने गए हैं, खुद के अपनी मेहनत पर गए। हमारी ये सब टीम है और विशाल सर हमारे, इन्होंने हमें सपोर्ट किया है, इनके दम पर हम खेलना चाहिए। क्या कहेंगे? हर कोई आप ही का नाम ले रहा है और एक बड़ी उपलब्धि इंटरनेशनल में गोल्ड हासिल करके आए। सर देखिए, जो बच्चे तो अंडर करें कोच का कि जो मेरे पीछे कौन था, जनरल सेक्रेटरी नंद सिंह कोरी और प्रेसिडेंट है गुरविंदर सिंह सर, वो पंजाब के एसोसिएशन में बड़ा मेहनत करते हैं हमारे लिए। और उन्होंने हमें बोला कि अभी हम भूटान सिलेक्शन हमारे भूटान जाने के लिए अगले मंथ पहले हफ्ते में हमारी प्रो लिस्ट में मैच स्टार्ट है कबड्डी के, लाइव मैच आएंगे स्टार स्पोर्ट पे, हम लोग खेलेंगे। लेकिन हमें J&K स्पोर्ट काउंसिल क्यों सपोर्ट करती है, ये मैं कहूँ स्पोर्ट्स एसोसिएशन क्यों सपोर्ट करती है हमें? अभी सब पिछले महीने में ट्रायल दिए नेशनल के, इन्होंने एथलेटिक के 12 सेलेक्ट किए, 6 बच्चे भेजे उन्होंने। 6 बच्चे कहाँ गए? वो किस लिए पैसे लेते हैं बच्चों से सर? ये लोग कमीशन खाते हैं ये लोग। मैं इसलिए बोलता हूँ J&K स्पोर्ट काउंसिल चोर है, एक नंबर की झूठी है। बड़े बड़े वायदे करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं करते ये लोग। हम लोग अपने दम पे खेलने के लिए गोल्ड मेडल लेके आए सर हम लोग अपने लिए, और हमें अपने माँ बाप पे बहुत गर्व है जो हमें पूरी सपोर्ट करते हैं। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल में गोल्ड हासिल किया है कबड्डी में। अब आम जनता भी इनको कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर लिखेगा, और अगर स्पोर्ट काउंसिल ये देख रहा हो तो इन लोगों को सम्मानित कीजिए, इन युवाओं को सम्मानित कीजिए। अगर ये पंजाब से गोल्ड लेके आ सकते हैं तो अगर ये जम्मू से गए होते तो क्या कुछ उपलब्धियां हासिल होती और कितना नाम जम्मू कश्मीर का रोशन होता। फिलहाल कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर रखिएगा। देखते रहे JK चैनल। मुझे मोहिंदरजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार